So we are live. Hello all. This is Tabassum Siddiqui. Hello Puneet. So keep joining guys. Hi Tejas. We will wait for people to joining us. Keep joining guys. Welcome to our live session. This is your host Tabassum Siddiqui. Hi Puneet. Thank you so much to coming here. Hi Tanu. So meanwhile we can have a session. जब तक हम थोड़ी चिट चैट कर लें. Guys keep joining. अच्छा, आज का सेशन जो बेसिकली है वो किसके रिगार्डिंग है? एवरीबडी इज़ अवेयर, राइट? Guys keep joining. So today's session will be most Hi. 6 o'clock का मैंने सबको टाइम बताया था. हाय आकाश. नहीं पता है तो जिन को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ अभी, लेकिन मैं थोड़ा वेट करी हूँ ताकि और कुछ लोग आ जाएं. तो उसके बाद दिस सेशन विल बी अमेजिंग. आई थिंक यू ऑल मस्ट नोइंग कि ये टॉपिक क्या है. मैंने आई थिंक हमारे लाइफ पे भी मेंशन किया है. कीप जॉइनिंग गाइस. ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. एंड दिस लाइव सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय यूके अनफोल्ड इवेंट्स एंड एमजे इंटरनेशनल विथ मीडिया पार्टनर विजिल टीवी. एंड येस, इसमें जो हमारी स्पेशल गेस्ट आ रही हैं, एवरीबडी इज़ अवेयर, हर नेम इज़ प्रिया सैनी. और आज हम उनसे काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं. एंड हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली होगा मेंटल वेलनेस पे. वी विल वेट पीपल टू जॉइन इन. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दिस सेशन. प्रिया सैनी जी के बारे में जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको कुछ बताऊंगी. और जिनको पता है और उनको पता है कि ये सेशन किस टॉपिक के रिगार्डिंग है और उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. और फिर हम मिड ऑफ द कन्वर्सेशन में उस क्वेश्चन को प्रिया जी से पूछने की कोशिश करेंगे और आपके सवाल का जवाब आपको ईजीली मिल सकता है. तो बने रहिए हमारे लाइफ में. जब तक हम कुछ चिट चैट कर सकते हैं, आप अपने बारे में मुझे बता सकते हैं, मैं मुझसे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये यूके अनफोल्ड इवेंट्स पे एक नया चेहरा आप लोगों को दिख रहा होगा, तबस्सुम. सो बेसिकली अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसों बाद अभी वापस आए हैं और हमने काफ़ी सारी और भी चीज़ों में मतलब हम बिज़ी थे, जिस वजह से हम लोग यहाँ ध्यान नहीं. प्रिया सैनी. ओके गाइस कीप जॉइनिंग अस. प्रिया सैनी जी हमसे 5-10 मिनट में जुड़ने वाली हैं, तो आप पहले ज्वाइन कर लें फटाफट, ताकि आप इम्पॉर्टेंट पार्ट कुछ भी मिस ना करें.
प्रिया मैम के फैंस जुड़ने लगे हैं हमारे साथ. 5-10 मिनट्स में प्रिया मैम विल जॉइन अस. सो प्रिया मैम के बारे में जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि प्रिया मैम जो हैं वो काफ़ी लोगों को तो पता है बिकॉज कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं. मैम वेयर आर यू फ्रॉम. अच्छा, मैं तो दिल्ली से ही हूँ. और प्रिया मैम रेस्टिंग. कीप जॉइनिंग गाइज. So we are back with our special guest Priya Saini, who is hi, hello. So Priya Saini ji is a known influencer, model, anchor, and a life coach in our country. And she is an official jury motivational speaker for Forever Miss India 2021. शी इज़ एन IITian. येस, प्रिया सैनी जी जो हैं वो IITian हैं. उनका जो एजुकेशन है, शी इज़ पोस्ट ग्रेजुएट और उन्होंने IIT दिल्ली से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. शी इज़ अ फॉर्मर बाइक डिज़ाइनर एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल मॉडल. शी हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर इन 2021. She has been awarded as a Super Woman of the Year by Star India Award. Even she has been jury and inspired many as a speaker at various prestigious platforms like IIT Pan USA Global Summit 2020. और इसके अलावा भी वी हैव अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई नो कि आप भी प्रिया जी को पर्सनली जानना चाहेंगे और उनसे उनकी थॉट्स जानना चाहेंगे. सो माई वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट आई थिंक. सो लेट मी कनेक्ट विद प्रिया जी ताकि हम उनसे डायरेक्टली चीज़ें जान पाएँ. सो गिव मी अ मोमेंट. रिक्वेस्ट. I think Hi, very Tabassum. shortly. Hi ma'am, am I audible? Yes, you're audible. Hi ma'am, how are you? Oh, okay. Yeah. Hi, I'm Hello great. Thank you so ma'am. much. Yeah. Yeah, how are Oh you ma'am? God, these filters are. Yeah, I'm great. Thank you so much, Tabassum, for So having me welcome to here. our live session ma'am. Yeah. Hi. Thank you. I don't know what's happening to the screen, so if there's some filter which has come up, I like it. So hi, Tabassum, and hello everyone. Hi, Tanu. Tanu, if you're even Thank there. you so much. Yes. So ma'am, actually my first question is like मेरे को ना जैसे ही मतलब मुझे Hmm. पता था कि मैं आपके साथ लाइव पे आने वाली हूँ, तो मेरा सबसे पहला Hmm. क्वेश्चन यही था कि मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना था, आपकी लाइफ की जर्नी की. आप टेक्निकल Hmm. बैकग्राउंड से ग्लैमर बैकग्राउंड में जो आपका ये स्विच करना था, ये कैसे आपने किया और क्या थॉट्स आए थे उस टाइम पे और ये जर्नी कैसी थी? आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम. I'll connect with her very soon. Can you hear me? Yeah, I'm able to hear you. Yes. So, Yes. ma'am, can you please tell us about your life journey कि कैसे आपने ये सब कुछ मतलब शुरू किया? So basically, first of all, मैं engineer हूँ. उसके बाद, Yeah. I have done industrial design from IIT Delhi. I think you just introduced me. Yeah. So इनिशियली बेसिकली मेरा हमेशा से एक पैशन की तरफ इंक्लिनेशन था, बट ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं किसी उस डायरेक्शन में सोचूं. इनफैक्ट फैशन डिजाइनिंग के लिए भी. So then I thought of that, at least my creative side should be used, and then I went for entrance exam for IIT, and उनका industrial Yeah. design का program किया. It's a proper master's degree. So I went through that. I cleared it with 96.54 percentile. I still remember because it was like a dream That's come really true, great. and that too with the preparation of only 15 days. And उसके बाद still, I became a bike designer after that. I was with Hero MotoCorp.
and I was designing bikes, but still the calling didn't end. And although, I never thought of going off the field when I was into design. But I don't know, there was something which told me that एक ही लाइफ है, उसको एक ही बार रिस्क करना है, और जो रिस्क या लेता है वो ही आगे बढ़ सकता है. So that was the reason and that's how I started my journey. फिर मैं मॉडलिंग फील्ड में आई जहाँ पर मुझे कोई भी एक्सपीरियंस या कुछ भी नहीं मैं जानती थी. उस टाइम पे सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था, इंस्टाग्राम थोड़ा थोड़ा हाइप एग्जैक्टली. होना शुरू किया था. So one of my friends in the gym, she ओके. told me, she was a food blogger, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया, you're so good into fashion, तो आप क्यों नहीं फैशन पिक्चर्स आप डालते अपनी, आप लोगों को गाइड कीजिए कौन से स्टोर में क्या है, एंड योर फैशन स्टाइलिंग एंड ऑल दैट स्टफ. That night only I went and made my Instagram account, and that was the start of my Instagram account. तो वो था, साथ में मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई, वे आई वेंट फॉर माय पोर्टफोलियो, एंड उससे आगे मैं आई हैव नाउ डन लॉट ऑफ शूट्स, वर्क विद अराउंड मे बी 100 ब्रांड्स, और काफी मतलब होर्डिंग्स पे, टीवी पे एंकरिंग, क्रिकेट एंकरिंग हैव ऑब्वियसली डन, कि आई वाज इनटू इंडियन आइडल आल्सो, तो बहुत कुछ या किया है उसके एग्जैक्टली. बाद. इट वाज टफ, द जर्नी वाज टफ, बिकॉज मुझे मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे करूंगी. इट वाज विदाउट प्लानिंग. But yes, I believe, I just feel that, I stayed true to myself, and I didn't lose hope. That was one thing. And I have another spiritual side because I lost my mother, now it's 9 years. तो जब से मम्मा का डेथ हुआ था तब से एक, मतलब वैसे तो बचपन से ही है लेकिन थोड़ा और ज्यादा स्पिरिचुअल साइड हो गया. So that has taken me into motivation speaking and being a coach. And that's how I'm into life coaching and motivational content, because that is who I am. I am a person, I'm a girl who is chic, who loves fashion, and who tries to keep herself motivated. राइट, तो मैं खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ, ट्रेंड में रहती हूँ और अपना ध्यान रखती हूँ, और वही चीज मैं लोगों को सिखा रही हूँ, अभी मिस इंडिया में भी सिखा रही हूँ. सो दिस इज व्हाट माय जर्नी इज. यस मैम तबस्सुम, ओवर मुझे टू यू. एक और चीज़ आपसे पूछनी थी. अभी हाँ जी. रिसेंटली मैंने देखा कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो. हम्म. एक्चुअली जो आप एक स्पेशल सीरीज है आत्मनिर्भर, तो राइट. आत्मनिर्भर विद प्रिया सैनी, उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हैं कि ये एग्जैक्टली राइट. क्योंकि इसमें भी आप काफ़ी मेंटल वेलनेस और सेल्फ हम्म. प्रोग्रेस के बारे में बात कर रही हैं, तो इसमें राइट. आपका क्या एक्सपीरियंस है? So thank you so much, Tabassum, for that question. Basically, ये सीरीज स्टार्ट कैसे हुई? Me and my husband were discussing ऐसे ही बैठ के एक दिन कि कि कौन क्या, like what is the difference between men, women. Then we came up with an idea कि अगर men can do everything, almost everything, and women can also do almost everything, but still they are different. दोनों अलग हैं, right? बट अगर एग्जैक्टली. हमें काइंड ऑफ थोड़ी जो एक बैलेंस बनाना है, तो हम दोनों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम दोनों को स्किल्स आनी चाहिए जो एक इंसान को आनी चाहिए, राइट? So एग्जैक्टली. from that standpoint, especially for females, this is a series where I'm trying to do things जहाँ पर मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं तो वही हमेशा नहीं चला रहे हैं. लाइक अगर आई हम हैव जा रहे हैं सीन 10 घंटे के दैट. लिए, या. या तो हम उसको शेयर करें. लाइक हम कई बार बोलते हैं कि आप हमारे साथ घर में क्यों नहीं काम, अभी लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा ही चला कि मेरे साथ क्यों नहीं काम करवा रहे हो. ठीक है, तो अगर वो हमारे साथ काम करवा सकते हैं तो हमें ड्राइविंग भी करनी चाहिए. इनफैक्ट हमें गाड़ी का टायर चेंज करना आना चाहिए, और क्यों नहीं आ सकता? व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट्स राइट तबस्सुम? ट्रू. या तो मतलब एग्जैक्टली. मुझे अभी भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको सीखूंगी एंड आई विल पुट इट अक्रॉस द ऑडियंस. मैं उसका वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर सीख कर
ठीक है, तो दिस विल बी माई जर्नी एंड इज माई जर्नी कि मैं जितने भी मेरे दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हैं, मेरे खुद को लेकर मेरे जो ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स हैं कि ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, तो वो मैं करूंगी। जितनी स्किल्स मैं ले सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी, मैं लूंगी। उसके बियॉन्ड जो भगवान ने हमें अलग अलग बनाया वो तो बनाया ही है, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकती हूँ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी स्किल को अपग्रेड करने के तो लिए, वो तो दिस सीरीज इज ऑल अबाउट दैट। या अगर आप फॉरेन में, अगर आप यूएसए या फिर किसी और कंट्री में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां द गर्ल्स आर राइडिंग गुड बाइक्स। अभी तो इंडिया में भी काफी हो गया है। द चेंजिंग द टायर्स themselves, वो होल्ड करके लेके जा रहे हैं। इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी में। सो एज एन इंडिविजुअल मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि वन शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। एग्जैक्टली ये तो एक्चुअली हमारे इंडिया में कुछ खास ही इन सब चीज़ों पे मैंने देखा है अक्सर। तो ये एक जो इनिशिएटिव है और जो आप कर रहे हैं वो सबके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। एंड फॉर फीमेल आई इट्स होप, रियली नाइस, इट्स रियली नाइस। सो मैम मुझे आई एक और होप चीज़ इसको आपसे बोल दूं। पूछनी है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, एज वी ऑल नो। राइट, सो जब कोई राइट। ऐसे टाइम पे कोई नेगेटिव सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है तो उसको आप कैसे कोप अप करते हो, आप उसमें क्या करते हो? सी, अगर कुछ बहुत ही बुरा होता है, कुछ बहुत ही नेगेटिव होता है, आई जस्ट ब्लॉक द पर्सन। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। आप अपना या मेंटल बैलेंस नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, उस हम्म, इंसान को आपका प्लेटफॉर्म नहीं पसंद आया, तो एग्जैक्टली। आई नो कि उसको थोड़ा सा बस मजे लेने हैं, तो हम वो क्यों उसको अलाउ करें। सो बेटर, मेरा मेन तो यही प्रोसेस रहता है दैट आई जस्ट गो एंड ब्लॉक दैट पर्सन। सेकेंडली, अगर कोई जेन्युइन चीज है, बिकॉज हम वी आर पब्लिक फिगर और हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और एग्जैक्टली लोगों बिकॉज के जेन्युइन आप एक क्वेश्चंस। हाँ, और 6 ईयर्स से राइट, आपकी ये जर्नी है जिसमें आप यस, ऑलरेडी कंटेंट बना रही हैं, आपका इंटरनेशनली वेरीफाइड सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स हैं। तो इस टाइम पे राइट, ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता होगा ही। तो मुझे बस वो राइट। जानना था कि इस कंडीशन में तो क्या तब बस करती हैं तुम और क्या उसमें करना चाहिए लोगों वही को? वही है कि जो ज्यादा बुरे कमेंट्स होते हैं, मुझे पता है कि बेसिकली दे आर रिटायर्ड फ्रॉम हियर, तो आई ब्लॉक देम। जो बाकी हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एक तरीके से जवाब दिया जाए, तो वो जवाब भी दे देती हूँ। और मतलब फिर कुछ होता नहीं है, मतलब आई गिव वेरी इंटेलिजेंट आंसर। जो भी उनका आंसर होता है, जो ज्यादा गंदे होते हैं उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। That's it. ओके। तो यहाँ पे Plain यही simple. समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है तो आप या तो उसे अवॉइड करती हैं या तो उसको एक सही आंसर करना सही समझती हैं। सो नहीं, मैम ब्लॉक कर आप देती मुझे हूँ जो ये ज्यादा गलत बोलता है। ओके। सो So मैम एज अ everyone who's इन्फ्लुएंसर आप listening, कई hmm, I think there's आप a कई delay से in the voice. Yeah, yeah. Please go ahead. ओके मैम आप एज अ इन्फ्लुएंसर कई सारे टॉपिक्स पे बात करती हैं हमेशा, जैसे कि Hmm, मैंने देखा है और जैसा hmm, हम देखते रहते हैं। सो hmm, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, बिकॉज यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग लिस्ट। सो hmm, इस प्लेटफॉर्म पे जब भी आप वीडियोस बना रही हैं या कुछ भी कर रही हैं जो लोगों के लिए आप तक पहुंच रहा है आपसे, तो hmm, उस टाइम पे आपको क्या hmm, लगता है कि फॉलोअर्स क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन पे आपको ज़्यादा कमेंट्स और जिन पे आपको ज़्यादा बोला जाता है कि और कुछ hmm, इस पे आगे करिए? hmm. मुझे लगता है दो ही चीजें वैल्यूएबल हैं सोशल मीडिया पे। एक, एंटरटेनमेंट। दूसरा, इफ यू आर एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप ओके। या तो एंटरटेनमेंट करेंगे या किसी की हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली लोग उस चीज को चाहेंगे देखना। उससे और रिस्पॉन्स आता है। लाइक कोई मोटिवेशन कंटेंट बनाती हूँ, उस पर काफी रिस्पॉन्स आता है। कोई ब्यूटी हैक बनाती हूँ, तो उस पर भी काफी रिस्पॉन्स आता है। इनफैक्ट स्टोरीज पे काफी ब्यूटी हैक्स आजकल मुझसे पूछे जा रहे हैं, मोटिवेशन कंटेंट भी पूछे जा रहे हैं फॉर श्योर, वो तो मैं ऑलरेडी डाल रही हूँ। बट या, यस अगर कोई एग्जैक्टली। ऐसा रिक्वेस्ट आता है, सो आई आई श्योरली कंसिडर दैट। अभी रिसेंटली मुझे एक रिक्वेस्ट आया था, एंड आई थिंक द नेक्स्ट डे आई पुट अप द वीडियो फॉर दैट ओके। पर्सन। तो ऐसे, और इनफैक्ट दो दो लोगों का ऐसे किया था। तो जो ज्यादातर हैक्स पूछे जाते हैं या फिर मोटिवेशनल कंटेंट के बारे में, फैशन के बारे में भी पूछा जाता है, तो स्लोली यू नो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट माय नीश एज लाइफस्टाइल। तो एग्जैक्टली जिसमें बिकॉज आप सब कुछ। ऑलरेडी एक हाँ, स्टाइल इन माइंड कोच है। एंड आपका राइट। जो कंटेंट होता है वो फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल सबका होता है वो। तो इसमें हम्म, बेसिकली पब्लिक सबसे ज़्यादा फैशन, लाइफस्टाइल और ब्यूटी या मोटिवेशनल में जो जो चीज़ें
ज़्यादा जानना चाहती हूँ वो आपके थ्रू क्या होती है। एक तो आपने बताया तो मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा हम्म होती है, एंड सेकंड। राइट, so basically it is, lifestyle has everything in it. So lifestyle is about self care. That's why मेरे जो ब्लॉग का नाम भी है वो विद प्रिया सैनी, दैट मीन्स इट्स माय जर्नी, या राइट। उससे या पहले मेरा जो पुराना नाम था ब्लॉग का, दैट वाज फैशन ईस्टा टूर। दैट मीन्स आई एम फैशनेबल, आई एम अ फैशन ईस्टा, एंड दिस इज अ टूर ऑफ माय लाइफ, right? ओके। So it has almost all the things, like, how do I like to dress up, what is my dress sense, how do I do my makeup, and how to do your makeup, and how to keep yourself motivated. अगर exactly इस क्वेश्चन का आंसर किया जाए, आई बिलीव दैट ब्यूटी हैक्स एंड मोटिवेशन कंटेंट पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, ओके। बट वो और एंगेजिंग मैम, होना चाहिए। ओके, आपके तो वैसे मैम मोस्टली मैंने जितने भी कंटेंट देखे हैं वो इंगेजिंग होते ही हैं। तो मेरे थैंक को यू। मोस्टली मेरा जो सवाल होता है ना आपके कंटेंट पे, जो मैं खुद भी देखती हम्म हूँ और मैं सोचती हूँ, तो वो हम्म मुझे मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा अभी मुझे प्रभावित कर रही हैं, आई थिंक। क्योंकि इस पैनेडेमिक के टाइम पे आपको भी पता है कि हम्म लोग अपने घर में हैं, बहुत ज़्यादा राइट परेशान और पैनिक हो रहे हैं, कहीं जा नहीं राइट। पा रहे। तो इस टाइम पे मेंटली फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? आप उसमें कुछ सजेशन दे सकती हैं? यस एब्सोल्युटली, मैं सजेशन दे सकती हूँ। ये मैंने भी अपने आप पे के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया था जब मैं भी बीमार भी हो गई थी, तो आइसोलेशन में रहना पड़ा था मुझे। तो ओके। आई बिलीव एट प्रेजेंट हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन जस्ट लिव बाय द डे। एक इस दिन को जीना जरूरी है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। राइट। एंड अगर आप इस दिन को अच्छे से जी लोगे, जहां पर आपने अपनी फैमिली के साथ हंसा या कुछ प्रोडक्टिव किया, तो फॉर श्योर आप जब पीछे देखेंगे ये पैंडमिक, आपको याद आएगा, या वाओ व्हाट अ ईयर इट वाज। तो उस दिन के बारे में सोचिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट। सेकेंडली, ओके। इट इज वेरी नॉर्मल कि आपको एंजाइटी हो रही है या आपको परेशानी हो रही है। इसके लिए अपने आप को पनिश मत कीजिए, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। नो, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ओके, इट्स हैपनिंग ग्लोबली। ग्लोबली आपके साथ, सबके साथ हो रहा है ये, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जैक्टली। live by the day. Secondly, don't beat yourself up. Thirdly, टू मेक अ सिस्टम फॉर योर सेल्फ। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला था। अपने लिए एक सिस्टम बनाइए कि जब आप ऑफिस जाते थे, कॉलेज जाते थे, कहीं भी बाहर जाते थे, तो एक सिस्टम था, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे एक्सरसाइज करना है। तो ये आप अगर एक सिस्टम बनाएंगे, तो आपको पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव होगा, या एट द एंड ऑफ द डे आपके पास से पहली बार टाइम नहीं होगा फालतू की बातें सोचने का। सेकेंडली, आपके पास, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अपना दिन बहुत प्रोडक्टिव बिताया। एंड एक और चीज जो मैं करती हूँ कि आई जनरली गेट अप एंड ड्रेस अप फॉर द डे। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल क्लोथ, बट दे लुक नाइस। ऐसा लगता है कि मैं तैयार हूँ आज के दिन के लिए। अगर आप अपने वही पजामा में, नाइट सूट में बैठे रहोगे पूरे पूरे दिन, आपको फील ही नहीं आएगा कि कुछ नया दिन स्टार्ट हुआ है। तो अपनी लाइफ आपको स्टैगनेंट लगेगी, राइट। देन व्हाट यू दैट्स कैन ट्रू। डू इज दैट, अगर, हाँ, अगर आपको और भी नेगेटिविटी आ रही है, तो देन यू शुड वॉच, स्टॉप वॉचिंग न्यूज, व्हाट विच आई ऑलवेज से, प्लीज स्टॉप वॉचिंग न्यूज। ठीक है, थोड़ा देख लिया, पढ़ लो न्यूज, पढ़ना बेटर है, वो रियल भी न्यूज होती है। एंड उसके अलावा एग्जैक्टली। आप, यू कैन डू समथिंग वेयर यू कैन सी गुड कंटेंट। अच्छा कंटेंट देखिए, फनी कंटेंट देखिए। आई लव कपिल शर्मा शो, वो भी देख लेती हूँ रिपीट पे, तो इट जस्ट मेक्स मी लाफ। बिग ओके। बैंग थियरी एंड मेनी मेनी अदर। तो काफी सारे कॉमेडी सीरीज हैं आजकल चल रही हैं, तो वो देखिए। तो एंटरटेन रखिए पेट्स के साथ, अगर पेट्स हैं, मेरे पास नहीं है, आई लव पेट्स, आई लव डॉग्स, तो उनके साथ टाइम बिताइए, वॉक करिए। तो जस्ट, मेरा तो एक ही फंडा है, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और आपका दिमाग होता है कई बार ब्लॉक हो जाता है, एग्जैक्टली। आई वुड जस्ट से, जस्ट अपने आप को काम में डाल दो, इतना कि आपको टाइम ना मिले सोचने का। दैट्स इट, लेकिन राइट। अक्सर क्या होता है ना कि अब जब आप एक ऐसे रूटीन पे हो जहाँ आपको पता है सुबह उठ के मुझे वही रूटीन फॉलो करना है, वही चीज़ हम्म करना है रोज रोज, हम्म कि बस उठना है, ब्रश करना है, जो भी अपना डेली रूटीन है वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है घर हम्म पे रह के। तो हम्म। उस टाइम पे तो नया करने वाले लोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। फॉर तो एग्जाम्पल आप अगर हम खुद डेली, अपना, हाँ बताइए।
बताओ तो टीवी भी मुझे ऑन क्या। करते हैं तो हमें, हम्म। सॉरी सॉरी कुछ भी फॉर द नया नहीं इंटरप्शन। मिलता है। नो, नो, एक्चुअली देयर इज अ लैग इन द वॉइस, तो आपका आवाज मुझे देर में सुन रहा है, मेरा आवाज आपको देर में सुन रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके। सो गो अहेड सो प्लीज, यू वर सेइंग। हाँ, जैसे तो हम मैं ये टीवी ऑन पूछ, करते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो जब भी हम टीवी ऑन करते हैं या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया के मैसेजेस भी जो हम देखते हैं, वो भी लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है और दिमाग पे एक हम्म। बुरा इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो इसमें आपके जो वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आप बनाती हैं, हम्म। काफ़ी काफ़ी लोगों के साथ इंटरव्यूज़ ले रही हैं आप, हम्म। जिनसे आप मेंटल वेलनेस के बारे में पूछ रही, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है आपके वीडियोस और आपके ये इंटरव्यूज़ कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल हैं? सी व्हाट आई बिलीव इज कि एक मेरा खुद का व्यू पॉइंट हुआ एज अ स्पीकर। ठीक है, एक मेरा खुद के विचार हैं जो मैं बता रही हूँ। ठीक है। एग्जैक्टली। दूसरा, एक जब मैं बीमार हुई उसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस आया वो भी मैंने शेयर किया, क्योंकि जब आप बीमार नहीं हो और जब आप बीमार हो, दोनों के एक्सपीरियंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइट। तो जैसे ही मैंने वो शेयर किया, फिर मुझे इतना भी समझ आया कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक ही सर्कमस्टांस से गुजर रहा है, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का थॉट प्रोसेस सेम है। इसीलिए मैंने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की, जहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात की, डिफरेंट मे बी एक लाइफ कोच से बात की, जहां पर एक मैंने सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, सो दैट एक साइंटिफिक एक स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो। अभी एक और वीडियो मैं रिलीज करने वाली हूँ जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। सो बिकॉज ओके। कैटेगरी सोसाइटी में अलग अलग है, और ऐसा हो सकता है कि आप किसी से रेजोनेट करें, आपका थॉट प्रोसेस किसी से मिले, आपको किसी और की बात ज्यादा क्लिक कर जाए। राइट। तो एग्जैक्टली। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे मैंने इंटरव्यूज लिए हैं कि उनके तरीके क्या हैं आपस में। एक कॉर्पोरेट से हो गया, एक लाइफ कोच से हो गया, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो गया, गवर्नमेंट से हो गया। सो वहां से काफी, आई बिलीव के काफी सारे ऑडियंस की हेल्प हुई होगी, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया उससे हेल्प होगी, एंड दैट वाज द इनिशिएटिव टू डू ऑल दीज वीडियोस। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आपने ऑलरेडी कई जगह अभी लोगों के साथ बातें की हैं जैसे लोगों ने देखा है। और मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया कि इस पैंडमिक के टाइम पे आपने एक ट्रैवल किया था, तो उस टाइम आपका वो हम्म। जो ट्रैवल का पूरा जोन था, हम्म। आपको कैसा महसूस हुआ कि मुझे घर पे रहना ज़्यादा सेफ है, या फिर आपका वो हम्म। ट्रैवल एक नया एक्सपीरियंस आपको उसने दिया? ऑफ कोर्स इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर के मैं हमेशा से मैंने मतलब पिक्चर्स, ऑफ कोर्स मैं आई एम कंटेंट क्रिएटर, तो मैंने पिक्चर वीडियो सब लिया हुआ है, बट अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं भी होती तब भी मैं लेती। और वो आगे फ्यूचर जनरेशन को दिखाने के लिए कि हाँ हम ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, पीपी किट पहन के। राइट। तो या अभी वो पीपी किट इनिशियली, एंड हमने पहन के हमने ट्रैवल किया। उसके बाद सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा, मतलब मैं माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट सेफ्टी मेजर का ध्यान रखती हूँ। एंड ओके। उसमें हैंड वॉश करना कॉन्स्टेंटली, मास्क प्रॉपर पहनना, जहां ज्यादा लोग दिखें, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं या जा रहे हैं, एग्जैक्टली, वहां बिकॉज भीड़, इस कोविड वहां के भीड़। टाइम पे। राइट। जी। तो वहां भीड़ दिखी है हमें, तो वहां नहीं हम जाते थे जहां भीड़ दिखती थी। तो कहीं पे जहां कम है, दो चार लोग घूम रहे हैं, वहां पर हम ट्रैवल, वहां पर घूम लिया, देख लिया जगह। अगर कहीं पे भी भीड़ होती थी हम वहां जाते नहीं थे। बट ओके। बिकॉज आई वॉज न्यूली मैरिड, तो हमें था कि हम भी थोड़ा कुछ एक्सप्लोर कर लें, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट वेंट आउट। बट कोशिश करते थे हम कि वो जगह पे ना जाएं जहां पर ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग हैं। हाथ सैनिटाइज कर लें प्रॉपरली, और हाथ धोना, बाहर का खाना कोशिश करना नहीं खाना अपने साथ, जैसे जिस दिन ट्रैवल कर रहे हैं कम से कम उसे अपने साथ लेकर जाना। इनफैक्ट मैं एक इंस्टेंट फूड भी इनिशियली रखती थी अपने साथ। तो जैसे मैगी है, उसमें गर्म पानी डाला और खा लिया। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ, एंड दैट टाइम, और उसी जगह ट्रैवल करना, स्पेशली एट दैट टाइम जहां पर कोविड कम है। मैंने वहां ओके। नहीं ट्रैवल किया, हमने वहां नहीं ट्रैवल किया जहां कोविड के नंबर ज्यादा था। जैसे मुन्नार गई थी मैं, तो मुन्नार में ज्यादा नहीं था कोविड, हार्डली, इट्स अ हाँ वेरी स्मॉल टाउन, एंड इट्स इन एग्जैक्टली। वो वादियां हैं, तो कोई होता नहीं है वहां पर, सो इट्स यू नो
तो away अगर from लोग the इस human. दौरान कोविड के इस टाइम पे अगर कहीं पे ट्रिप हम्म, प्लान कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आप हम्म। उनको बेसिकली क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इन चीज़ों का तो खास ध्यान रखना है? सी अगर आप कोविड में ट्रैवल कर रहे हैं एट प्रेजेंट तो मैं सजेस्ट करूंगी नहीं कीजिए, अभी थोड़ा लॉकडाउन खुलने दीजिए, अभी थोड़ा कोविड के केसेस कम हो जाने दीजिए, क्योंकि मैंने भी तभी ट्रैवल किया था जब कोविड के केसेस कम हो गए थे। इनफैक्ट मैं अपने बर्थडे पे भी कहीं नहीं गई थी, वेयर वी हैड प्लान कि ओके। हम जाएंगे। तो अगर हो सकता है तो ट्रैवल मत कीजिए। अगर कोविड केसेस कम हो जाते हैं तो ऐसी जगह ट्रैवल कीजिए जहाँ पर कोविड केसेस और कम हो। दूर रहिए भीड़ से, अगर आपको भीड़ दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं क्या ही हो जाएगा, बिकॉज इट्स एन इनविजिबल, कोविड इज इनविजिबल, हमें नहीं दिखता तो हमें लगता है क्या ही है, मास्क पहना हुआ है ठीक है चले जाते हैं, बट दैट्स हाउ इट्स स्प्रेडिंग। तो वो जहां पर आपको ऐसी जगह दिखती है वहां मत जाइए। बाहर जाके जैसे साउथ इंडिया था वो, तो वहां पर हमने नारियल पानी नहीं पिया, क्योंकि नारियल पानी आप पी रहे हैं वो हाथ लग रहे हैं, और वो स्ट्रॉ दे रहे हैं अपने हाथ से दे रहे हैं, तो वो चीजें अवॉइड कर रहे थे हम। जो हाथ से वहीं पे दे रहे थे। कोई भी चीज जो प्लेट में सर्व है, गरम खाना खाना कोशिश कर रहे थे, सब कुछ गरम हो, बिकॉज वहां पर वायरस किल हो जाता है, राइट। और अगर या कोई कंफेक्शनरी है, कोई बिस्किट्स वगैरह हैं, वो हमने कैरी किए थे अपने साथ। अगर कभी ओके। लेते भी थे उसको होटल पे आके वॉश करके उसके पैकेट को, देन वी यूज्ड टू हैव आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स। तो सारे प्रिकॉशंस बहुत 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 ज्यादा ध्यान से लिए जा रहे थे। तो आई वुड सजेस्ट दैट ओनली टू एवरीवन। तो यानी कि अगर आप इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे माइनर माइनर चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने एब्सोल्युटली। रखा। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, और मैंने आपका ये वीडियो भी देखा था, छोटे छोटे क्लिप्स भी हम्म। देखे थे जब आप ड्राइव कर रही थी, जब आप लोगों को राइट। बता रही थी, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग कि इंसान इस टाइम पे अगर किसी वजह से ट्रैवल कर रहा है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन बरतना है, वो आपकी वीडियोस को देख के इजीली समझ सकते हैं। और बाकी आपने मुझे इतना कुछ बताया है तो उसके थ्रू भी पता चल रहा है। लेकिन मैम मुझे एक और चीज़ पूछना है, जैसे आपने मुझे काफ़ी हम्म, सारी चीज़ें बताई कि हम्म। स्ट्रेस बूस्टर होता है, आप ये करते हो वो करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन आपका एक सबसे स्पेसिफिक स्ट्रेस बूस्टर क्या है कि आपको लगता है ये तो बेस्ट है और ये सब पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज। फील एक्सरसाइज। अगर आप दिन में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साथ, मे बी यू माइट नॉट अग्री टू मी। कोई हो सकता है जो ऑडियंस है, जो अभी वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अग्री, ओके। वो हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता इतना एक्सरसाइज करके, ये सब गलत है। आप करके देखिए, और कॉन्टिन्यूसली, आई एम सो सॉरी, करके देख लिए कॉन्टिन्यूसली 7 दिन तक, आपको खुद अच्छा फील होने लगेगा। व्हेन यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी, जब आपको स्ट्रेंथ दिखेगी, और दिन का जब आप अपने आप को टाइम देंगे, बिकॉज इट्स सेल्फ लव, सेल्फ केयर एक्सरसाइज। तो जिस दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे करती हूँ, बट कई बार जब स्किप हो जाता है आई डोंट फील गुड। So when I do it, I just start feeling good, and this is one go-to thing which I can tell कि सब करें। दूसरी एक और चीज बोल सकती हूँ कि ड्रेस अप फॉर द डे, तैयार होइए ड्रेस। दिन के लिए। यस, दो ये तो चीज बेस्ट चीज़ मेरे है जो लिए आपने तो यही बताया है। कि ड्रेसअप हो, बिकॉज अभी आप घर पे बड़े हो तो आप हर वक्त वही घर के कपड़ों में एक साइड में पड़े रहते हैं, और राइट, हमें लगता है कि राइट। कहीं जाना नहीं है तो और भी ज़्यादा हम्म। डीमोटिवेशन होता है। तो ड्रेसअप, और दूसरी चीज़ एब्सोल्युटली। आपने एक्सरसाइज बताया, लेकिन क्या होता है ना, कई बार एक्सरसाइज हर इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है हम्म, कि हाँ हम घर बैठे क्या एक्सरसाइज करें, हम जिम नहीं जा पा रहे या कहीं और नहीं जा पा हम्म। रहे। तो इन दोनों के अलावा भी आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगी जो लोगों के लिए मोटिवेट करने में हेल्पफुल रहे इस टाइम पे? देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल से कि अपना दिन प्लान कीजिए। अपना दिन अगर आप प्लान कर लोगे, आप अपने आप को बता दोगे, मेंटली बता दोगे मुझे आज ये टास्क करने ही करने हैं, तो दैट्स व्हाट आई या वाज सेइंग कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये चीज सोचने के लिए कि मैं सैड हूँ या मैं कुछ हूँ, यू नो। एंड जो एग्जैक्टली। जिम नहीं जा सकते, बिकॉज आई एम अ जिम फ्रीक, मुझे जिम ज्यादा पसंद है, मैं घर पे एक्सरसाइजेज नहीं करती थी, बट ओके। सिंस द टाइम ऑफ पैंडेमिक मुझे समझ आ गया कि घर पे बैठ के भी इंसान फिट हो सकता है, राइट। एग्जैक्टली। तो आप, मैं अगेन आई विल स्ट्रेस, आई नो यू आर आस्किंग मी अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट स्टिल अगेन आई विल स्ट्रेस कि आप, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं क्यों करना है, मैं तो जिम ही जाऊंगा या जाऊंगी, बट दैट इज बीइंग एग्जैक्टली। लेजी। अपने टू डू लिस्ट में आप ये डालिए कि मुझे हेल्थी होना है, जैसे जैसे यू नो यू गो टू योर एज, आगे जाके एज में एवरीवन शुड बी फिट, और वो फिटनेस किसी और के लिए नहीं आपके लिए है।
तो मैं तो यही दैट्स सजेस्ट ट्रू। करूंगी कि आप अपने, अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसी ही थी, और मैंने इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं की, मैं ऐसी ही थी, मैं ऐसी ही आके मैंने इंटरव्यू दे दिया है। So basically, I dressed up in the morning. I just दैट्स touched ट्रू। up a little before the interview, and you will feel good. I'm telling you, just try do this. Yes, एक और चीज मैं बता सकती हूँ। या एक easiest चीज जो आप कर सकते हो, जो मैंने अभी जो मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स को बताया था, यू कैन डू अ मिरर एक्सरसाइज, जो ब्रश ओके। करते टाइम आप कर सकते हो। So when you're brushing your teeth, you just tell yourself, because वो free time होता है, आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते हो, या आप कुछ stupid सोच रहे होते हो, so then you can just brush your teeth and say, I love you, Priya, you're to yourself, I love you, Tabassum, like that. So you tell yourself genuinely, आंखों में आंखें डाल के मिरर में कि I love you, I love you, Priya, I love you so much, and फिर वो अलग अलग इमोशंस आने लगेंगे, and you will start feeling वेरी गुड एट दैट पॉइंट ओनली। और वो स्टार्ट ऑफ द डे है, उसके बाद ये जो चीजें मैंने बताई है, एक्सरसाइज, ड्रेसिंग अप, प्लानिंग, ये सब उसके बाद फॉलो अप करेगा, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट द डे। व्हेन यू ब्रशिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, एंड आई हैव सीन ह्यूज चेंज इन द contestants also, and I am very happy about that, I could help. थैंक्स लॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं ज़रूर कल से इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। कमेंट्स में काफ़ी लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपका जो डाइट है, डाइट चार्ट है, वो कुछ लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपका प्रॉपर पूरे दिन का जो डाइट प्लान है वो क्या है, आप हम्म। शेयर कर सकती हैं? सी, मैंने एक दिन अपनी स्टोरीज में अपना एक प्रॉपर प्लान शेयर करती रहती हूँ, वेदर इट बी अबाउट मेकअप, वेदर इट बी स्पेसिफिक टॉपिक, कोई टॉपिक शेयर किया था, मैं दोबारा ओके। भी शेयर कर दूंगी। एंड यू नो अभी मैंने रिसेंटली ये चीज डिस्कवर किया है, वो जो कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, इफ यू वांट टू लूज वेट, ठीक है, तो आप ओके। उस चीज पे स्टडी कीजिएगा। आप एक्चुअल में कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी, बट आपको अपनी कैलोरी काउंट करनी होती है। सो देयर इज एन ऐप कॉल्ड माई प्लेट, उसमें ओके। इंडियन फूड का भी कैलोरी काउंटर लिखा है, तो मैं उसमें लिख लेती हूँ। तो मैं नहीं बिलीव कर सकती कि लड्डू खाने से भी कोई वेट नहीं गेन करता। तो रिसेंटली आई डिस्कवर्ड कि मैं एक दिन में लड्डू भी खा लेती हूँ, एक, ओके। और मैंने उसको क्योंकि घर पे बनाया था, तो उसका ओके। कैलोरी मुझे पता था कि कितना है उस तो लड्डू ये में। सबसे तो बेस्ट पार्ट है कि आपकी। हाँ, सो वो कैलोरी मैंने जो काउंट किया था, उसके या अकॉर्डिंग प्लीज मैंने टेल अपना मी। डाइट पूरा लिखती थी मैं उसमें, ऐप में। तो बेसिकली आपकी बॉडी के लिए एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है आपकी डेली जो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, वेदर इट बी स्लीपिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, कुछ भी, वो हर एक का या अलग अलग होता है, बीएमआई बोलते हैं जिसको, राइट। उसकी एग्जैक्टली। कैलोरीज होती हैं। एंड देन आप कितना कैलोरी खर्च कर रहे हो, राइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से, आप कहीं जा रहे हो या एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो जितना आपका इनटेक है कैलोरीज का, उससे ज्यादा एग्जैक्टली। आपकी खर्च होनी चाहिए कैलोरीज। तो अगर आप अपना इनटेक उससे कम रखेंगे, तो आपका वेट रिड्यूस होगा। अगर आप इक्वल रखेंगे, तो वेट आपका मेंटेन रहेगा। तो आप कुछ भी खा ओके। सकते हैं, राइस खा सकते हैं, पोटेटोज खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ भी खा, चॉकलेट खा सकते हैं, बट आपको वो कैलोरी काउंट रखना है। एंड आई हैव केप्ट इट, आई लॉस्ट 3 kgs इन 1.5 months, एंड मैंने लड्डू भी खाया था, या। गुड। दैट्स रियली नाइस, सो आई बिकॉज वाज अगर आल्सो कोई शॉक्ड, आई वाज फीलिंग वेरी गुड। या स्वीट्स पसंद करने वाला इंसान है और उसको लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ, आप मीठा राइट, मत खाओ अगर आपको पतला होना राइट, है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि हाँ, आप मीठा खा के भी पतला हो सकते हो, लेकिन यू हैव टू एब्सोल्युटली, मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग। राइट, राइट। ओके मैम, मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी थी कि आप ऑलरेडी लाइक वी ऑल आर अवेयर कि आपको अवार्ड मिल चुका है एज अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर, स्टार इंडिया अवार्ड था ये। तो इस जर्नी के बारे में आप मुझे बताएंगी कि इस टाइम पे जो आपका पूरा रहा। So basically, it was for the motivational speaker. My work as a motivational speaker and the online jury for Miss and Mrs. Forever Miss India. या And एग्जैक्टली।
या सो इसमें जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, और आपका बेस्ट बहुत एक्सपीरियंस सारे क्या रहा बेनिफिट्स। इसमें, मतलब जो आपको लगता है ये इस पूरे जर्नी में सबसे बेस्ट थी, चीज थी जो आपको अब बेस्ट तक। चीज ये हाँ, बेस्ट चीज ये थी कि मैं इतने सारे विमेन एंड फीमेल से मैंने कांटेक्ट किया और उनको जाना, और उनकी मैं हेल्प कर पाई एज अ स्पीकर एंड एज अ लाइफ चेंजर। और उनके जो लाइफ में चेंज आया, दैट हैज बीन द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ। जब उनसे मुझे रिस्पांस मिला, जब एंड दे वर स्माइलिंग एंड सेइंग ओ प्रिया मैम, हमारा लाइफ चेंज हो गया, ना आई कैन स्टिल सी, आई थिंक दिस इज Anu is saying, it's mirror exercises like magic. So when I have brought changes in the life, or maybe, they got inspired through what I said, through my trainings, and एग्जैक्टली। they had a very good impact on their life, and they became happier and more confident. कोई सोशल मीडिया पे नहीं था, वो सोशल मीडिया पे आ गया। कोई डांस नहीं करता था या फिर सुबह नहीं उठता था, वो सुबह उठने लग गया। तो आई बिलीव कि वो मेरे लिए एक्चुअली एक टचिंग मोमेंट रहा है। काफी पॉजिटिविटी रही इस पूरे जर्नी में। एब्सोल्युटली, सो मैम, एब्सोल्युटली। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपसे मुझे जानने मिली और जितनी चीज़ें आपने मुझे बताया है हम लोगों को, उन सब में मुझे एक और चीज़ है जो मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों का सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन था जो मुझे आपसे बोला गया था पूछने के लिए। वो ये था हम्म। कि इस कोविड के टाइम पे जितनी भी वीडियोस आपने बनाई हैं, जितने भी आपने मोटिवेशनल थिंग्स बताए हैं, इन सब हम्म। में अगर मर्ज करके कुछ आप कहना चाहेंगी कि इस कोविड के टाइम पे आपकी क्या राय है लोगों के लिए, तो आप क्या कहेंगी? सी, कोविड के टाइम पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। इट इज बेटर, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, हम्म। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इट इज एक्चुअली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज कुछ जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को लूज किया है, और जब मैं एग्जैक्टली। बीमार हुई थी और जब मैंने अपनी कंडीशन देखी थी, जो वीकनेस आई थी मुझे, हम्म। फॉर दैट रीजन आई बिलीव कि बेटर है कि आप प्रिवेंशन रखें। कोशिश करें घर से बाहर ना जाएं, अगर बहुत जरूरी है तभी जाएं, नंबर वन। सेकेंडली, आई बिलीव इट्स अ टाइम अबाउट प्लानिंग। अभी बिजनेसेस रुके पड़े हैं, काम नहीं चल रहा है। सो बेसिकली इट्स द टाइम जब कहते हैं ना, पेड़ पेड़ काटने से पहले आरी को तेज करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली। अपना एक बेस्ट वर्जन निकालिए लॉकडाउन में, और उसको यूज करिए जैसे ही लॉकडाउन या कोविड खत्म होता है। तो अपनी जितनी स्किल्स है उनको डेवलप कीजिए, अपने अंदर डिसिप्लिन को लाइए। आप जो हैं, आप अपने आप को बेटर पर्सन बनाइए। सो देयर इज दिस monk, दंदा पानी, ही सेज कि हैप्पीनेस आपको अपने आप मिल जाएगी अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे। इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। हैप्पीनेस ली नहीं जाती है, आप जैसे जीते हैं उसके वजह से आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपना अपना सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव दीजिए, अपनी पॉलिश कीजिए स्किल्स, और उसके बाद इतने रेडी रहिए कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, you'll grab it and you'll do, make the most of it. This is my suggestion. And please be away. Prevention is better than cure. This is my suggestion. दैट्स ट्रू। अभी का ये टाइम है जिस टाइम पे हम अपने आप को अच्छे से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, खुद को टाइम दे सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं, तो दैट्स रियली नाइस। मैम, आपका बहुत सारा टाइम मैंने लिया और मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बट येस, मुझे फाइनली आपसे ये जानना था कि आप हमारे लाइफ पर आई, आप तो कुछ हमारे टीम के बारे में बोलना चाहेंगी, या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये चीज़ है जो मुझे बोलना लाजमी है, See, जो आपके जहन में I हो? can see, हाँ, I can see जो मैंने काम देखा है, and even the members I know, वो बहुत मेहनती लोग हैं। आपकी जो टीम है, जो जी। यूके प्रोडक्शंस की टीम है, वो बहुत मेहनती है। एंड अगेन, आई बिलीव दे आर अगेन, वो भी अपनी स्किल्स पॉलिश कर रहे हैं, अपनी आरी को तैयार कर रहे हैं, बिकॉज दे आर रेडी फॉर द शो। एंड आप भी जो कंटेंट बना रहे हैं वो काफी मोटिवेटिंग है, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल यू आर ब्रिंगिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो या। एक्चुअली लोग इंस्पायर होंगे, बिकॉज आई जस्ट सॉ रिसेंटली, आई थिंक Priya, Priya only, for Miss India.
wheelchair, right? So, Yeah. so inspiring stories you're bringing on your platform. So this is very big thing that, you're doing this and inspiring everyone. So kudos to that and very good work you're doing. थैंक्स अ लॉट मैम एंड थैंक यू टू जॉइनिंग अस, क्योंकि आपसे हमें काफ़ी कुछ सीखने मिला और काफ़ी पॉजिटिविटी आई मुझे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कल से काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ. सो I hope, थैंक्स अ let me know. लॉट. और कुछ सजेशंस जो आपको लगता है कि और हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपनी टीम में, ऐसा कुछ, बिकॉज वी वांट योर फीडबैक, क्योंकि आप Hmm. ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आपको हमारा एक जेन्युइन फीडबैक आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो वी जस्ट वांट दैट. No, just keep doing good work, what you're doing already. And as I said, अगर बीच में कभी होता है इंसान डाउन हो जाता है, अभी बिजनेस सबके ही डाउन पड़े हैं. आई सी माई फ्रेंड्स डिजाइनर्स ऑल्सो, सो काफी डाउन पड़े हैं. सो अगर कभी ऐसा बीच में मोमेंट आता है, सबके साथ आता है, सब एंटरप्रेन्योर्स के साथ आता है, तो डोंट फील लाइक दैट. इट्स जस्ट द टाइम टू गेट अप अगेन, dress up again, and again, polish your tools and skills, and then you are ready for the market. क्योंकि अगर आप दिल से कुछ एक अच्छा करना चाह रहे हैं, दिल से कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, for sure, all the universal forces will help you to do that. थैंक्स लॉट मैम. थैंक यू. Yeah. Thank you, Tabassum. Have a lovely day, and thank you for having me here. थैंक यू मैम. सेम टू यू मैम. बाय Take बाय. care. Have a lovely या. evening. Bye bye. थैंक Bye यू. bye, everyone. सो प्रिया सैनी जी के साथ जो हमारी बात हुई, आई होप आप सबको इस कन्वर्सेशन में, सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें जानने का मौका मिला होगा. हमारे कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने ट्राई किया कि उनसे वो क्वेश्चंस पूछ पाऊँ और आपको उसका आंसर कर पाऊँ. इसी तरह अब हम काफ़ी अरसे बाद वापस आए हैं और हमने अपना ये यूके जो हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है, हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं. हम इस पे वापस से ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें शुरू करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी शुरू होने वाली हैं. तो अब आप इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको और भी बताने वाले हैं. और हमारा नेक्स्ट लाइव काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो इसकी डिटेल्स मैं आपको फिर से दूंगी. फिलहाल के लिए बाय बाय. थैंक यू.